एक भाई है विकास सिंह पुरिया, उसको तो ना जाने किस बात की जल्दबाजी रहती है। हवा में तीर मारने में तो एक नंबर है। उसने जल्दबाजी में पोस्ट कर दी कि गुरुद्रोहियों तुम्हारा क्या होगा, हम तो होली मना रहे हैं, होली। अब उस मंदबुद्धि प्राणी को यह नहीं पता कि तू किस बात की होली मना रहा भाई। अरे तुम तो आज होली मना रहे हो, हम सत्सेवक भाई बहन तो पिछले 10 वर्षों से रोजाना होली मना रहे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारा गुरु हिसार जेल से छूटकर आज आ रहा है। हमारे लिए हमारे गुरुदेव भगवान पिछले 10 वर्षों से शब्द रूप में हमारे घरों में विराजमान है। अरे हम तो रोजाना होली मनाते हैं, उनकी आरती उतार के, उनको भोग लगा के, शब्द रूप में उनके चरणों की सेवा करके, पल पल अपने पास समझ के हम तो रोज ही होली मना रहे हैं। ये नकली होली तो तुम मना रहे हो एक दिन के लिए, और तुम्हें खुशी किस बात की हो रही है भाई और बहनों? इतनी मंदबुद्धिता, इतनी नादानी, 2 साल के बच्चे जैसा दिमाग है इनका। कह रहे हम तो होली मना रहे हैं, होली। हमारे गुरुजी आ रहे हैं, हमारे गुरुजी आ रहे हैं। आज से पहले तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे पास नहीं थे क्या? आज से पहले इन सतलोक आश्रमों में काल बैठा था, ये तुम खुद साबित कर रहे हो। आज से पहले तुम्हारे घरों में, इन सतलोक आश्रमों में, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे दरबार में गुरुजी नहीं, काल विराजमान था। तभी तो तुम इतनी खुशी मना रहे हो कि हमारे गुरुजी तो आज आ रहे हैं, जमानत पर आ रहे हैं। अरे भैया, जमानत पर जीव आता, जीव। पीव पीव कभी जमानत पे नहीं आता। हमारे गुरुदेव जिस दिन आएंगे बाइज्जत बरी होके आएंगे, और तुम्हारे गुरुजी अगर आ रहे हैं तो भैया जमानत पे आ रहे होंगे। हमें नहीं पता, तुम अपने गुरु को मानुष मानते हो, हम तो नहीं मानते। हम तो नहीं चाहते कि हमारे गुरुजी जमानत पर आए। सरकारों की औकात है क्या जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जमानत देगी? है क्या किसी की औकात? तुम्हें लग रहा कि हमारे गुरुजी कैद से छूटकर आ रहे हैं? एक कैदी बाहर आ रहा है, क्योंकि तुमने अपने गुरुजी को जेल में समझ रखा है। तुम्हें खुशी इस बात की हो रही है कि एक कैदी जेल से बाहर आ रहा है, और हमारे लिए हमारे परमात्मा, हमारे गुरुदेव, हमारे पिताजी सदा सदा से हमारे घरों में विराजमान है। हमारे घरों में किस बात की खुशी? 11 साल से निर्दोष होते हुए, और तुम सतलोक आश्रम वालों की मनमानियों के कारण गुरुदेव भगवान ने जो कष्ट सहे हैं जेल में बैठकर, नालायकों तुम्हें तो रोना चाहिए अपनी मनमानियों पर, अपने कुकर्मों पर। वो भगवान कोई गलती नहीं करता। तुम्हारी गलतियों के कारण, तुम्हारी उल्टी हरकतों के कारण, तुम्हारे कुकर्मों के कारण, जो बरवाला कांड में तुम लोगों ने किया, उस निर्दोष परमपिता परमात्मा ने 11 साल तक जेल सही है। 11 साल तक रोना चाहिए तुम लोगों को तो। और तुम्हारा दुर्भाग्य है कि संत रामपाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं। अगर तुम लोगों के अनुसार संत रामपाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं तो ये तो तुम सतलोक आश्रम वालों का दुर्भाग्य है, क्योंकि जिस दिन सतगुरु रामपाल जी जेल से बाहर आएंगे उसके बाद तुम्हें माफी नहीं है। नालायकों, ये तो तुमने हाथ जोड़ने चाहिए कि गुरुजी अभी 6 महीने और जेल में बैठे रहो, ताकि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें, हम आपसे नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगें, हम बरवाला कांड में किए गए कुकर्मों की आपसे माफी मांगें, रो रो के मांगें, ताकि आप हमें माफ कर सको। नालायकों, तुमने तो ये विनती करनी चाहिए कि गुरुजी अभी मत आओ, क्योंकि अभी तो तुम लोगों पे कोई असर ही नहीं है। अभी तुम लोगों को अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं है। और यदि ऐसे में गुरुदेव भगवान आ गए तो वो परीक्षा का अंतिम दिन होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? भले तुम भक्ति करते रहो, भले तुम अपने आप को भगत कहते रहो, लेकिन तुम सदा सदा के लिए रिजेक्ट हो, रिजेक्ट। और कौन सी बड़ी बात है भैया? कौन सा तीर मार लिया तुम लोगों ने ये कहकर कि संत रामपाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, संत रामपाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं? अरे तुम लोगों ने नाक रगड़वा दिया संत रामपाल जी का चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जज के सामने, अवमानना वाले मुकदमे में माफी मंगवा कर। जज ने कोई हाथ जोड़ के जमानत नहीं दे रहा, जज कोई खुश होकर जमानत नहीं दे रहा।
तुम लोगों ने सतगुरु रामपाल जी से माफी मंगवाई है, माफी। पूरे हरियाणा ने देखा है, सरेआम अखबार में आई है। अवमानना वाले मुकदमे में संत रामपाल जी ने हाई कोर्ट के सामने मांगी माफी। नालायक को अपने गुरुजी का नाक रगड़वाया तुम लोगों ने जजों के सामने। तब उस जज ने रहम करके, उस जज ने दया करके ये जमानत दी होगी। तुम्हारे हिसाब से गुरुजी कोई अपनी समर्थता के आधार से नहीं आ रहे। तुम लोगों ने जजों के सामने माफी मंगवाई है, और किस बात की खुशी नालायक को? अरे कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ा कांड कर दे, कोई गलती कर दे, और वो 10-11 साल जेल में बैठा रहे, और उसके बाद वो जेल से बाहर आए, तो खुशी होनी चाहिए कि इस आदमी को तो फांसी होनी थी, इसने तो उल्टे काम कर रखे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने उसको छोड़ दिया। अरे हमारे गुरुदेव ने क्या गलत कर रखा है? हमारे गुरुदेव ने कौन सा किसका मर्डर कर रखा है? हमारे गुरुदेव ने कौन से कमांडो बनाए थे? हमारे गुरुदेव ने कौन सी कोर्ट की अवमानना की थी? ये सारे कुकर्म तो तुम लोगों ने करवाए। अपने निर्दोष बाप को तुम लोगों ने अपने कुकर्मों के चलते 11 साल तक जेल में रहने के लिए बाध्य किया, और आज तुम जो है वो खुशी मना रहे हो। रोना चाहिए, रोना। खुशी मना रहे हैं। और भाइयों और बहनों, मुझ पवन दास के हिसाब से सतगुरु रामपाल जी नहीं आएंगे। देखो बाकी समर्थ है, समर्थ की अपनी मौज है। मुझ पवन दास के हिसाब से, क्योंकि अभी छटनी हुई नहीं है, अभी तो वो का वो गुंडा राज है, अभी तो वो का वो गुंडा राज है। क्या बदल गया गुरु के परिवार का? और ज्यादा बिगड़े हुए हैं। क्या बदल गया इन बड़े बड़े भक्तों का? और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अभी कुछ नहीं बदला। मुझ पवन दास के हिसाब से भले ही देशद्रोह वाले मुकदमे में सतगुरु रामपाल जी की जमानत हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, लेकिन भाई और बहनों, मेरी अंतरात्मा कहती है कि गुरुजी नहीं आएंगे। हो सकता है परमात्मा पल में क्या खेल खेल दे, क्या प्रेरणा कर दे, क्या रोड़ा अटकवा दे। मुझे नहीं लगता कि सतगुरु रामपाल जी अभी जेल से बाहर आएंगे। बाकी देखो, समर्थ है, मैं 2 कोड़ी का जीव हूं। मेरा आंकलन, मेरा आइडिया फेल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है परमेश्वर ने आगे चल के और क्या लीला करनी हो, उनकी मौज है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले अपने प्रयासों के चलते गुरु को मानुष मानकर कोर्ट से माफी मंगवाकर और सतगुरु रामपाल जी को बाहर निकलवा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सतगुरु रामपाल जी जेल से बाहर आएंगे। क्योंकि मेरी थ्योरी थोड़ी अलग है, मेरे विचार थोड़े अलग हैं। और आ गए तो भाई समर्थ है, उनकी मौज, उनकी मर्जी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता। और यदि गुरुदेव भगवान आ जाते हैं तो भाई मुझ पवन दास से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी भी सत्सेवक भाई बहन ने। ये आपका अपना निर्णय होगा। मैं पवन दास जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं कब जाऊंगा, ये मेरे अपने निजी विचार होंगे, ये मेरा अपना ज्ञान आधार होगा। मेरी परिस्थितियां अलग हैं, आप लोगों की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। अगर गुरुदेव आ भी जाते हैं तो आप लोगों ने जाना है नहीं जाना है, क्या करना है, भाई ये आप लोगों के ऊपर है। मेरे से कोई उम्मीद मत करना कि पवन दास लाइव में आकर बताएगा, या पवन दास 100, 50, 200 हजार भक्तों को इकट्ठा करेगा कि चलो चलो गुरु जी के पास चलते हैं। ये सबकी अपनी अपनी परीक्षा है, सबका अपना अपना बुद्धि विवेक है, अपने अपने हिसाब से सबने निर्णय लेना, ये ध्यान रखना इन बातों का। बाकी मुझ पवन दास के हिसाब से सतगुरु रामपाल जी फिलहाल इन परिस्थितियों में जो गुंडागर्दी, जो मनमानी, जो ज्ञान विरुद्ध रखते सतलोक आश्रम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि सतगुरु रामपाल जी इन परिस्थितियों में जमानत होने के बाद भी जेल से बाहर आना पसंद करेंगे। वो परमात्मा है, वो पल में क्या परिस्थितियां पैदा कर दे, उनकी मौज, उनकी मर्जी। और समर्थ है भैया, अगर आना चाहे तो आ भी जाए, लेकिन उसके बाद आप भाई बहनों का डिसीजन होगा। मेरी तरफ से कोई नानुकर नहीं होगी, ध्यान रख लेना इन बातों का। मुझे जो परमात्मा ने सेवा दे रखी है, मेरी सेवा लगातार जारी रहेगी, ये गुरु महिमा लगातार जारी रहेगी, इन पाखंडियों की पोल खोलने का कार्य लगातार जारी रहेगा।
चाहे सतगुरु रामपाल जी आज आ जाओ, चाहे सतगुरु रामपाल जी 2 साल बाद में आओ। ये ना सोचना कि सतगुरु रामपाल जी आ गए तो फिर ये पवन दास वीडियो बनाना बंद कर देगा। ये गुरु महिमा तो भैया अंतिम श्वास तक चलेगी। और गुरु के मार्ग में, गुरु चाहे जेल में हो, गुरु चाहे आश्रम में हो, गुरु के मार्ग में यदि कोई गंदगी फैलाएगा, गुरु के विधान और सत्संगों के खिलाफ चलेगा, तो पवन दास की जुबान तब तक चलेगी। मुझे आवश्यकता नहीं है इन आश्रमों में जाने की। मेरा परमात्मा मेरे पास में है, मेरे साथ में है। आज से पहले मैं उसको अपने पास में समझ के, घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में जगदीश सतगुरु तारेंगे। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मेरा आश्रम मेरा घर है, मेरा परमात्मा शब्द रूप में मेरे साथ है। अगर वो मेरे घर पर ना हो, अगर वो मेरे साथ ना हो, ये सतलोक आश्रम वाले गुंडे ये अब तक तो मेरी हड्डियां तोड़ तोड़ के ना जाने कहां फेंक चुके होते। मेरे हाड भी ढूंढे नहीं मिलते, हाड भी। कदम कदम पल पल क्षण क्षण वो परमात्मा अपनी प्रत्येक मर्यादित आत्मा के साथ में है। यही प्रोसीजर चलेगी आने वाले समय में। घर घर आश्रम, घर घर भक्ति, ज्ञान आधार, नेक नीति, ईमानदारी से काम धंधा। और मैं यदि मेरे नियत पर हूं, मैं यदि मेरी मर्यादा में हूं, मेरे धर्म कर्म पर हूं, तो मेरा परमात्मा सदा मेरे साथ में है। मैं अपने गुरुजी को हाड़ मांस के शरीर में नहीं मानता। इन आश्रम वालों के लिए गुरुजी जेल में बैठे होंगे क्योंकि ये गुरुजी को मानुष मानते हैं, हाड़ मांस का पुतला मानते हैं। इन्हें खुशी हो सकती है कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। अरे मेरे गुरुजी तो सदा मेरे साथ में हैं, ना वो कहीं जाते ना कहीं आते। उनके तो अनंत करोड़ रूप हैं, एक ही रूप थोड़ी है परमात्मा का। जो जेल में बैठा बस वही रूप है। ये ब्रह्मांड कौन चला रहा फिर? हम सत्सेवकों के घरों में रोजाना भोग प्रसाद लेने कौन आता जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं? हम सत्सेवकों के घरों में सुबह शाम जब हम उनकी आरती उतारते हैं 5 दीपक वाली थाल के साथ में, तो कौन आके विराजमान होता है शब्द रूप में? अगर भगवान जेल में बैठा है तो इन सतलोक आश्रम वालों के लिए गुरुजी जेल में बैठे हैं क्योंकि ये अपने गुरु को मानुष मानते हैं। हमारे लिए गुरुदेव शब्द रूप हैं। शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। तो भाई देखो भक्तों, ये सबकी अपनी अपनी परीक्षा है। और यदि परमात्मा दया कर देते हैं, परमात्मा यदि मान लो आ भी जाते हैं, बाकी देखो मेरी आत्मा तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रही। भले सारी तैयारी हो चुकी है, जमानत हाई कोर्ट ने दे दी है और कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है। अब गुरुजी के ऊपर है, अगर गुरुजी साइन कर देंगे, यदि गुरुजी बाहर निकलना चाहेंगे तो अब कोई कानूनी बाधा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो परमात्मा अभी भी जेल से बाहर आएगा। मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही भाई और बहनों। बाकी ना जाने परमात्मा की समय से पहले आकर क्या और कुछ लीला करने की योजना है, ये मालिक जाने, परमात्मा जाने। लेकिन इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, ये आश्रम वाले, ये कमेटी वाले, ये फलाना, ये दिखना, इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना भाई और बहनों। इन्होंने हमारे प्रति जो द्वेष पैदा कर रखा है इन सतलोक आश्रम वालों ने, उसकी हद है, हद। आज इन सतलोक आश्रम वालों की फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे जितने भी पोस्ट हैं, आप उन पोस्ट में क्या देखोगे पता है? अरे गुरुद्रोहियों अब तुम्हारा क्या होगा, संत रामपाल जी बाहर आ रहे हैं। अरे पवन संजय का क्या होगा, तुम्हारे जूते पड़ेंगे जूते, अब गुरुजी बाहर आ रहे हैं। अरे पवन दास अब तेरी रोजी रोटी बंद हो गई, तेरी दुकान बंद हो जाएगी, अब गुरुजी बाहर आ रहे हैं, तेरी दुकान बंद हो जाएगी, तेरी दुकान। ऐसे ऐसे कमेंट्स, सोचो भाई और बहनों, इतनी नफरत, और ये कहते हैं हम भगत हैं। इन नफरतियों के बीच में परमात्मा क्या करेगा आके? अरे जिनके सीने में प्यार होना चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, इन लोगों के अंदर इतनी जेलसी, इतनी नफरत भरी पड़ी है। इन नफरतियों के पास में क्या करेंगे गुरुजी आके? इनको और कोई दिख ही नहीं रहा, बस गुरुद्रोही गुरुद्रोही गुरुद्रोही। अरे तो हमने गुरुजी को अंदर रोक रखा है क्या? हमारी वजह से गुरुजी अंदर बैठे हैं क्या? हमारे डर से गुरुजी बाहर नहीं आ रहे थे क्या? तुमने तो हम लोगों को गुरुजी से भी बड़ा मान लिया।
जैसे कि गुरु जी की टक्कर हमारे साथ में थी, हम लोग गुरु जी को बाहर नहीं आने दे रहे थे कि अब गुरु जी आ रहे हैं, अब गुरुद्रोहियों का क्या होगा। भैया ये गुरुद्रोही तो इसी प्रकार से मस्त रहेंगे, मस्त। ये गुरुद्रोही तो इसी प्रकार से निशन से अपने गुरुदेव भगवान को अपने घट में विराजमान करके, अपने घर में विराजमान करके इसी प्रकार से भक्ति करते रहेंगे, इसी प्रकार से उनकी महिमा चलेगी लगातार। और तुम पाखंडी जब जब पाखंड करोगे उस गुरु की आड़ में, चाहे गुरु जी आश्रम में क्यों ना है, तुम्हारी धोती इसी प्रकार से लाई वाके धोई जाएगी। हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे आश्रमों की, हमें जरूरत नहीं है वाणे की। हमारे गुरुजी रोज हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे गुरुजी रोज हमारे साथ में हैं, हमारे गुरुजी शब्द रूप में हमारे साथ में हैं। शरीर की पूजा तुम कर लो थोड़े दिन, जब तक तुम्हारा ये बुखार ना उतर जाए ना, जब तक तुम्हारा बुखार ना उतर जाए तब तक तुम कर लो गुरुजी की शरीर में सेवा, हम लोग बाद में देख लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जब परमात्मा जी का आदेश हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि वैसे भी हम नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे को गुरुद्रोही घोषित किसने किया? सतलोक आश्रम कमेटी वालों के कहने से सतगुरु रामपाल जी ने किया। यानी सतगुरु रामपाल जी ने यह आदेश पारित कर दिया हिसार जेल से कि मैंने उन लोगों को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। अब उनका मेरी संगत से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पंथ से कोई लेना देना नहीं है, मेरे आश्रमों से कोई लेना देना नहीं है। तो भैया हम सत्सेवक भाई बहन जो गुरुद्रोही घोषित हैं, हम तो वैसे भी इन आश्रमों में नहीं जा सकते, गुरुजी के दर्शन करने भी नहीं जा सकते अगर गुरुजी आ जाएंगे तो। जब तक गुरुजी दोबारा से यह आदेश पारित ना करें, गुरुजी हमें आने की आज्ञा ना दें, क्योंकि हम तो गुरुजी के आदेश में चलते हैं, गुरुजी के वचन में चलते हैं। अगर गुरुजी ने हिसार जेल से हमें गुरुद्रोही कहकर आश्रमों में ना आने के लिए कहा है और कह रखा है, तो जब तक भैया गुरुजी अपने मुख कमल से कोई वीडियो बनाकर लाइव आकर हम सत्सेवक भाई बहनों को जिनको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, जब तक गुरुजी हमें आश्रम में आने का आदेश नहीं देंगे तब तक हम नहीं आने वाले। हम अपने गुरु के वचन में चलते हैं, गुरु के वचन में। अगर गुरु ने हमें आश्रम से बाहर रहने का आदेश दिया है तो हम इन आश्रमों में नहीं जा रहे, हम थूकने भी नहीं जाते इन आश्रमों में। जब से हमारे को गुरुद्रोही घोषित किया गया है, हमारे गुरुजी का आदेश हो गया कि आश्रमों में नो एंट्री, हम थूकने भी नहीं जा रहे। अब जब तक गुरुजी आदेश नहीं देंगे कि बच्चों कोई बात नहीं, आ जाओ आश्रमों में, या मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जो मर्जी परमात्मा बोलेंगे, उस समय दौड़ के जाएंगे, दौड़ के नंगे पैर जाएंगे, नंगे पैर। इससे पहले हम नहीं जाने वाले, क्योंकि गुरुजी ने आश्रमों से नो एंट्री कर रखी है। जब तक गुरुजी एंट्री नहीं करेंगे हम इन आश्रमों की तरफ थूकने वाले भी नहीं है। हम ज्ञान आधार से चलने वाले मेरे भाई, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी उनको होती है जो अपने गुरु को मानुष मानते हैं, जो अपने गुरुजी को अपने से दूर समझ रहे थे 11 साल से, वो मानुष मानेंगे। आंखों में आंसू उनके आएंगे जो अपने गुरु को मानुष मानते हैं, जो अपने गुरुजी को 11 साल से हिसार जेल में समझ रहे थे। अरे हमारे साथ तो पल पल परमात्मा है, हर दिन परमात्मा है। तो पहले अगर गुरुजी आ भी जाते हैं ना, तो पहले तुम अपने मन की पूरी कर लो। ये गिला शिकवा शिकायत और भी हमारे बारे में कुछ अगर तुम लोगों ने बोलना हो अगर गुरुजी को, कि गुरुजी उस पवन दास ने तो ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, आपके विशेष संदेशों के ऊपर भी वीडियो बना दिए, पुस्तकों पे भी बना दिए, गुरुजी आपकी आरती भी उतारने लग गया। और भी तुम लोगों ने अगर कोई भड़ास निकालनी हो, थोड़ा बहुत जहर अगर तुम्हारे अंदर अगर बचा हुआ हो तो आराम से निकाल लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम नहीं आने वाले इतना जल्दी। जब तक गुरुजी का आदेश नहीं होगा, गुरुजी का संकेत नहीं होगा, हम इन आश्रमों की तरफ थूकने वाले भी नहीं है, थूकने वाले भी। तो पहले तुम अपनी पूरी भड़ास निकाल लो, अपने दर्शनों की प्यास पूरी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास में गुरुजी तो रहे नहीं 11 साल से, काल बैठा था तुम्हारे घरों में, तुम्हारे दरबार में, इन आश्रमों में। तो तुम लोग पहले अपनी प्यास पूरी कर लो। जब तुम लोग थक जाओ, छिक जाओ, उसके बाद फिर अंतर्यामी परमात्मा या तो हमें प्रेरणा करेंगे या फिर किसी न किसी माध्यम से आदेश देंगे। उसके बाद हम अपने पिताजी के दर्शनों के लिए जाएंगे। बाकी तो हमारे घर पर ही है भैया, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें अगर जेल से बाहर आ रहे हैं तो हमें कोई खुशी नहीं है, और अगर गुरुजी जेल में थे हमें कोई दुख नहीं था, हमें कोई गम नहीं था, क्योंकि ये परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है भाई। इनको कोई पीड़ा कोई तकलीफ नहीं होती, इनको ध्यान रखना इस बात का।
इनके लिए जेल भी वैसी है, सतलोक का सिंहासन भी वैसा ही है इनके लिए, क्योंकि हमने इनको परमेश्वर मानकर भक्ति की है। गांव दनाने का रामपाल जाट मान के भक्ति नहीं की। इंद्रोमाई की कोख से जन्म लेकर आया हुआ एक व्यक्ति मानकर भक्ति नहीं की हमने। परमात्मा मानकर भक्ति की है, परमात्मा मानकर भक्ति कर रहे हैं और शब्द रूप में परमात्मा मानकर ही भक्ति करेंगे। तो हम सत्सेवक भाई बहनों की चिंता छोड़ दो। तुम पहले अपनी भड़ास निकाल लो, अपनी दर्शनों की इच्छा पूरी कर लो, अपना रोना धोना पूरा कर लो, शिकवे शिकायतें और लगा लो। अगर तुम्हारी और भी इच्छा हो तो हमारी और झूठी शिकायतें लगा देना गुरु जी के पास में। अभी हमें समय लगेगा, अभी तो भाई विशेष संदेशों के ऊपर वीडियो बनने बाकी हैं। अभी तो विशेष संदेशों पर वीडियो बनने बाकी हैं। जब तक विशेष संदेशों पर वीडियो पूरे नहीं होंगे और जब तक सतगुरु रामपाल जी का कोई आदेश नहीं आएगा, हम नहीं आने वाले इन आश्रमों में। हमें तो गुरुजी रोज हमारे घर पर आकर दर्शन दे रहे हैं, हमें गुरुजी रोज हमारे घर पर आकर हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे तुम ही इंटरव्यू में बताते हो मेरा लड़का बीमार हो गया था, मेरी पत्नी बीमार थी, उसकी डिलीवरी थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये मरेगी। फिर कहते हो कि मेरी पत्नी के पास में गुरुजी आए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटी चिंता मत कर, मैं आ गया तेरे पास में। अरे भैया फिर हमारे पास में क्यों नहीं आएंगे? जब तुम मर्यादा तोड़कर गुरु को मानुष मानकर भक्ति करने वालों के पास में भी परमात्मा आ रहा है, तुम्हारी मदद कर रहा है। तो हम जिस प्रोसीजर में चल रहे हैं, तुम आश्रमों से जुड़े भाई बहन उस प्रोसीजर के तो आसपास भी नहीं हो। उस प्रोसीजर के तो तुम सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन आसपास भी नहीं हो, आसपास भी। मुझे तो आज फेसबुक पर इन बड़े बड़े भक्तों की पोस्टें देखकर मुझे तो हंसी आ रही है आज। हे भगवान, इतने बेवकूफ हैं ये लोग। इतनी नफरत भरी है इन लोगों के सीने में, इतनी नफरत भरी पड़ी है। अरे हम सत्सेवक भाई बहन जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो ज्ञान आधार से लड़ रहे हैं, तुम लोगों से नफरत पैदा करके नहीं लड़ रहे। हमारे दिल में, हमारे सीने में तुम लोगों के लिए रत्ती भर भी नफरत नहीं है, रत्ती भर भी। हम अपने सगे भाई बहनों से ज्यादा समझते हैं तुम्हारे को, लेकिन ये लड़ाई ज्ञान और अज्ञान की है। अगर गुरुजी के मार्ग में गंदगी फैलाओगे तो भैया फिर पोल पट्टी खोली जाएगी ज्ञान आधार से, और तुम्हारे सीने में भरा जहर, नफरत। ऐसे पोस्ट कर रहे हैं जैसे कि बस हम लोगों ने गुरुजी को जेल में सेट कर रखा था, हमारे कारण गुरुजी जेल में बैठे थे, हम लोग नहीं आने दे रहे थे गुरुजी को। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है ये वर्तमान में सतगुरुदेव भगवान की क्या लीला चल रही है। ये वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान की क्या अजब गजब लीला चल रही है। इस लीला से ये सतलोक आश्रम वाले अभी परिचित नहीं हैं। ये सतलोक आश्रम वाले सतगुरु की लीला से परिचित नहीं है। ये आपको एक छोटा सा इंटरव्यू सुनाते हैं एक भगत का। एक भगत जी ने इंटरव्यू दिया, पुराना भगत है, कई फैक्ट्रियां उसके, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत डले ढोने के लिए आया हुआ था, बेगार करने के लिए आया हुआ था। उससे किसी ने पूछा तो वो क्या कह रहा है कि एक बार हमारा पूरा परिवार छत पर बैठा हुआ था, उसी समय सतगुरु रामपाल जी और कबीर जी का रूप बनाकर, मतलब उस अंतर्यामी को पता भी चल गया, उस भगत को, वो अंतर्यामी है भगत, कि सतगुरु रामपाल जी कबीर जी का रूप बनाकर आए, जैसे उसके सामने रूप बनाया हो। वो कबीर रूप में क्यों आए, दाढ़ी मूंछ वाले रूप में क्यों आए? हालांकि जो कबीर रूप है वो तो सतगुरु रामपाल जी वाला रूप है ओरिजिनल, लेकिन उस भगत के सामने परमात्मा दाढ़ी मूंछ वाला रूप बना के क्यों आए? क्योंकि वो भगत अपने गुरु को मानुष मानता है और भगवान मानता है दाढ़ी मूंछ वाले को। तो जिसकी जिसमें आस्था होगी परमात्मा उसी रूप में तो आएगा ना। तो दाढ़ी मूंछ वाला रूप बनाकर वो कह रहा कि सतगुरु रामपाल जी हमारे घर की छत पर प्रकट हो गए, और हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप तो जेल में हैं, आप यहां कैसे आ गए? यानी वो भगत अपने गुरुजी को जेल में मान रहा था, अपने घर पर नहीं मान रहा था। वो बोला गुरुजी आप तो जेल में थे, अर्थात मानुष मान रहे हैं ये लोग अपने गुरु को कि गुरुजी आप तो जेल में थे, यहां कैसे आ गए? बोला बेटा मैं आ गया। बोला गुरुजी ये बताओ ये आपकी क्या लीला चल रही है? उस भगत ने कहा कि गुरुजी ये आपकी क्या लीला चल रही है?
तो क्या कहा परमात्मा जी ने? वो भगत कह रहा है, बोला बेटा ये मत पूछ क्या लीला चल रही है, तेरे को कुछ मांगना है तो बता, मेरे दर्शन करने हो तो हिसार जेल में आ जा, तेरे को कोई चीज चाहिए तो बता, ये मत पूछ मेरे से कि लीला क्या चल रही है। ये लीला तो सत्सेवक भाई बहनों को पता और किसी को नहीं पता। या तो हमारे गुरुदेव भगवान को पता है या हम सत्सेवक भाई बहनों को पता है कि ये लीला परमात्मा की अपनी संगत में गंदगी छांटने की चल रही है, गंदगी छांटने की। एक बार आप उन्हीं के मुख से सुन लीजिएगा उन्होंने क्या कुछ अपना स्टेटमेंट दिया है। उनकी स्थिति का पता लग चुका था हमारे को क्लियर, उनके बारे में तो हमारे को सोच ही नहीं बची थी। तो फिर हमने शाम को गुरुजी से प्रार्थना करी घर पे हमारे मंदिर में जोत लगा करके। शाम को 9:30 बजे हमारा पूरा परिवार छत के ऊपर बैठे हुए थे। उसके अंदर संत रामपल्ली महाराज साथ में कबीर भगवान के रूप में साथ में हमारे छत के ऊपर प्रकट हुए। छत के ऊपर बिल्कुल। बोले बेटा बोलो किसने याद किया था दास को? गुरुजी बोले ये बात। हम सारे रोने लगे, प्रणाम करिए परमात्मा तो जेल चले गए। बोले बेटा ये तो मेरा खेल है, मैं परमात्मा बताओ ना क्या चीज है यार। बोले बेटा ये तो मेरी लीला है, इसके बारे में मत सोचो, तुमने कुछ चाहिए तो मेरे से मांगो। हम रोने लगे परमात्मा। मैं बोला दास आपका मत परमात्मा ने दास को ये बता दो परमात्मा ये की लीला है। बोले बेटा इसके बारे में ना पूछो बेटा, और मांग ले, और कुछ चाहिए तो तेरे को बोल। 7 समुद्र याद करोगे बेटा वहाँ पाऊंगा। बोले अपना बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मेरी याद आओ, मेरे आश्रम की याद आओ, मेरी तारीख पाजी वहाँ दर्शन भी दूंगा तुम लोगों को। अगर लोग वहाँ तुम्हारे गाली भी देंगे, डरे भी लगेंगे, अगर उनका डर लगे तो अपने घर बैठ के भक्ति कर लियो बेटा। ठीक बात, जहाँ याद करोगे बेटा वही खड़े पाओ। उनकी स्थिति का पता लग चुका था हमारे को क्लियर, उनके बारे में तो हमारे को सोच ही नहीं बची थी। तो फिर हमने शाम को गुरुजी से प्रार्थना करी घर पे हमारे मंदिर में जोत लगा करके। शाम को 9:30 बजे हमारा पूरा परिवार छत के ऊपर बैठे हुए थे। उसके अंदर संत रामपल्ली महाराज साथ में कबीर भगवान के रूप में साथ में हमारे छत के ऊपर प्रकट हुए। छत के ऊपर बिल्कुल। बोले बेटा बोलो किसने याद किया था दास को? गुरुजी बोले ये बात। हम सारे रोने लगे, प्रणाम करिए परमात्मा तो जेल चले गए। बोले बेटा ये तो मेरा खेल है, मैं परमात्मा बताओ ना क्या चीज है यार। बोले बेटा ये तो मेरी लीला है, इसके बारे में मत सोचो, तुमने कुछ चाहिए तो मेरे से मांगो। हम रोने लगे परमात्मा। मैं बोला दास आपका मत परमात्मा ने दास को ये बता दो परमात्मा ये की लीला है। बोले बेटा इसके बारे में ना पूछो बेटा, और मांग ले, और कुछ चाहिए तो तेरे को बोल। 7 समुद्र याद करोगे बेटा वहाँ पाऊंगा। बोले अपना बेटा। क्या कहा गुरुदेव भगवान ने इसको? जब इस भगत ने कहा कि गुरुदेव ये आपकी क्या लीला चल रही है, तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा इसके बारे में मत पूछ, ये नहीं बताऊंगा क्या लीला चल रही है, तेरे को कोई चीज चाहिए तो बता, 7 समुद्र दूर बैठ के मेरे को याद करेगा तो मैं वहां भी आ जाऊंगा, लेकिन ये मत पूछ मेरे से कि क्या लीला चल रही है। ये लीला ये नहीं समझ पा रहे, इनके बड़े बड़े नहीं समझ पा रहे, गुरु का परिवार नहीं समझ पाया। अगर गुरु का परिवार या अगर गुरु की लीला समझ जाता आज काल के हत्थे थोड़ी चढ़ता। तो ये क्या लीला चल रही है गुरुदेव की, ये तो सत्सेवक भाई बहनों को पता है, क्योंकि जो अपने गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति करेगा परमात्मा उसी को समझाता सारा खेल। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा नहीं बताऊंगा, ये मेरे से तू मत पूछ कि मेरी क्या लीला चल रही है, ये क्या खेल चल रहा है, तेरे को कुछ चाहिए तो बता, 7 समुद्र बैठ के याद करेगा वहां भी आ जाऊंगा, लेकिन ये मत पूछ ये क्या खेल चल रहा है मेरा। इसलिए भाई और बहनों ये पवन दास कह रहा है कि मेरी नजर में मेरी दृष्टि में अभी सतगुरु रामपाल जी भले कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन सतगुरु रामपाल जी मुझे लगता है कि अभी नहीं आएंगे। बाकी देखो मालिक की मौज, ऑप्शन है, समर्थ है, आप और हमारी छोटी बुद्धि, छोटी सोच है, बाकी वो परमात्मा जाने उसकी मौज उसका खेल। लेकिन जो परिस्थितियां वर्तमान में संगत में घटित हो रही है, देश और दुनिया में घटित हो रही है, ना तो अभी देश और दुनिया का कुछ सुधरा, ना गुरु जी के परिवार का कुछ सुधरा। अभी एक भाई है कोई कुरुक्षेत्र से, एक कुरुक्षेत्र से है, रमेश चहल शायद उसका नाम है, और कुरुक्षेत्र का रहने वाला है वो। और आज उसने भाई और बहनों क्या मैसेज डाला है, ये मैसेज मैं तो आपको पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन ये
स्क्रीन के ऊपर मैंने डाल दिया है, आप भाई बहन उसका ये मैसेज पढ़ लेना, ये स्क्रीन पर है अगर आपको दिखाई दे जाए तो। इतनी भद्दी गाड़ी मां बहन की, इतनी भद्दी गाड़ी। इब अपनी बहन गुरुद्रोहियों पवन और पवन के चेलो भड़वे, अब यहीं गुरु जी के चरणों में पढ़ना पड़ेगा धनाना धाम में। जो कुत्ते तुम बोल रहे थे मैंने जन अपनी मनमानी कर रहा है, भड़वे अभी नहीं आंखें खुली क्या भड़वो, अब गुरु जी धाम में आ रहे हैं, अब कुत्तों तुम्हारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इधर अपनी बहन आगे ऐसा शब्द लिख रखा है, ऐसी भयंकर गाड़ी दे रखी है। और ये भगत कौन है पता है? ये टिटोली, उत्तर प्रदेश के टिटोली नामदान केंद्र का संचालक था ये रमेश चंद्र चहल, कुरुक्षेत्र वाला। सतलोक आश्रम में गुरु जी के साथ रहता था, ये परम भक्तों में शामिल है। ये इतनी नफरत है इन लोगों के अंदर, इतनी आग भरी पड़ी है। क्या करेंगे गुरु जी इनके बीच में आके? ये फिर से कोई धनाना कांड करवा देंगे, जैसे इन्होंने करोथा कांड करवाया, बरवाला कांड करवाया, फिर से कोई धनाना कांड करवा देंगे, करोथा कांड 2 करवा देंगे। जैसे फिल्में बनती है ना, गदर 2, ऐसे ही ये करोथा कांड 2 करवा देंगे, बरवाला कांड 2 करवा देंगे। अभी क्या सुधर गया, क्या बदल गया? और ज्यादा बिगड़ गए ये तो। भगत का एक भी लक्षण नहीं है इन लोगों के अंदर। अभी परमात्मा का मिशन पूरा नहीं हुआ, अभी उनकी लीला खत्म नहीं हुई है। और अगर परमात्मा आएंगे भी तो भी उनकी कोई ना कोई लीला ही होगी, इन लोगों को सुधारने की, इन लोगों को ठीक करने की। सार्वजनिक तौर पर आकर परमात्मा ने कुछ बात बताने की, इनकी गलतियां बताने की। क्योंकि अभी तक तो परमात्मा जेल में बैठकर वही लीला कर रहे हैं कि भैया जैसा मेरे को कहोगे मैं तो वैसा ही जवाब दूंगा। अब हो सकता है परमात्मा बाहर आकर उनकी आंखों के सामने जो सारी बातें आएंगी कि नालायको तुमने मेरी गैर हाजिरी में ये क्या क्या कर दिया, हो सकता है ये मुंह भी दिखाने के लायक ना रहे उस समय। बाकी भाई और बहनों, मालिक की मौज, मालिक की मर्जी, हमने इन चीजों पर भी नहीं जाना। भले ही गुरु जी के विधान अनुसार गुरु का परिवार, ये बड़े बड़े भगत, सतलोक आश्रम कमेटी वाले, ये भक्ति के निकट भी नहीं है, ये मर्यादाओं के निकट भी नहीं है। इन्होंने गुरु जी की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रखी हैं। इसके बावजूद भी अगर गुरु जी सार जेल से आकर इनके आश्रमों में बैठकर अगर इनकी पीठ थपथपाते हैं कि बच्चों बहुत बढ़िया, बच्चों तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, वाह बच्चों मैं बड़ा खुश हूं तुम्हारी सेवा से, भले गुरु जी इनकी तारीफ करें। आप और हमने ना तो अपने गुरुजी में कोई मीन मेख निकालनी है, ना अपने गुरुजी के प्रति कोई संशय, कोई डाउट किसी भी प्रकार का कोई पैदा करना है। भले ही हम गुरुजी के विधान से चल रहे हैं, भले हम गुरुजी की मर्यादा में चल रहे हैं, भले वो लोग सारी मर्यादा तोड़ रहे हैं, सारा विधान तोड़ रहे हैं, और भले गुरुजी उनकी पीठ थपथपाएं, उनको आशीर्वाद दें, उनकी तारीफ करें, हमने गुरुजी पर रत्ती भर -1% भी संदेह नहीं करना कि गुरुजी ने यह क्या कर दिया, वहीं फेल हो जाओगे। उसमें भी परमात्मा की कोई लीला ही है, गंदगी साफ करने की ध्यान रख लेना। और ना हमने किसी भी प्रकार से किसी के प्रति कोई नफरत करनी है, हमने तो इनको अपना गुरु भाई बहन मान के ट्रीट करना है, और ज्ञान आधार से हमने भक्ति मार्ग पर चलना है, हर फैसला लेना है। जो भक्ति हमें गुरुदेव ने बताई है, जो मर्यादा गुरुदेव ने बताई है, जो सत्संग रूपी उनका विधान है, हमने तो उसी अनुसार चलना है। जब तक गुरुदेव भगवान आमने सामने बैठाकर हमें कोई आदेश ना दें। हाँ, यदि गुरुदेव भगवान ने हमें आश्रम में बुलाकर हम नीचों को, क्योंकि हम तो जाना चाहते हैं लेकिन भाई मजबूरी है भाई, क्योंकि गुरु ने हमारी नो एंट्री कर रखी है, और जब तक गुरु हमारी एंट्री नहीं करेगा, जब तक गुरु हमारी एंट्री नहीं करेगा तब तक हम इन आश्रमों में नहीं जा सकते। अगर ये सतलोक आश्रम वाले भी यदि मैसेज डालेंगे, वीडियो बनाएंगे कि भाई सभी साथ संगति से जुड़े भाई बहनों को गुरुदेव भगवान ने कहा है कि सारे के सारे आश्रम में आ जाओ, तो भी नहीं जाएंगे। इन आश्रम वालों के मुख से सुन के नहीं जाएंगे, इन आश्रम वालों का संदेशा देने से नहीं जाएंगे। हम तो इनकी बात आज ही नहीं मान रहे, आगे क्यों मानेंगे? हमें इनके ऊपर विश्वास ही नहीं है, इन झूठों पर, इन पाखंडियों पर। जैसे हिसार जेल से ऑडियो वीडियो में गुरुदेव भगवान ने हमें गुरुद्रोही घोषित किया है अपनी लीला के अनुसार, वैसे जब तक हिसार जेल से बाहर आकर गुरुदेव भगवान अपने ऑडियो वीडियो से हमें सतलोक आश्रम में वापस आने की आज्ञा नहीं देंगे,
तब तक हम भाई बहन नहीं जाने वाले। चाहे गुरु का लड़का रोज संदेशा भेजो, गुरु का भाई चाहे रोज वीडियो बनाओ आश्रम में आने के लिए, हम इन झूठों की, इन काल के दूतों की बातों पर यकीन नहीं करेंगे। जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। वरना हमारा गुरु तो हमारे पास में है ही, वरना हमारा गुरु तो हमारे पास में है ही। अगर गुरु जेल में बैठा होता तो गुरु की संगत में आज कोई चिड़ी का बच्चा भी नहीं मिलता भक्ति करने वाला, चिड़ी का बच्चा भी। लेकिन बढ़ चढ़ के संगत जुड़ रही है, बढ़ चढ़ के लोग भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु अपनी मर्यादित आत्माओं के पास में है, उनके साथ में है। एक भी सत्सेवक भाई बहन का बरवाला कांड के बाद से लेके आज तक अगर उंगली का नाखून भी उतराओ, किसी की कोई एक्सीडेंट में मौत हुई हो, किसी की कोरोना में कोई मौत हुई हो, कोई अकाल मौत हुई हो तो बता दो। और आश्रम वालों की लाइन लगी रहती है अकाल मौत मरने वालों की। आश्रम में आते जाते समय एक्सीडेंट में मर जाते हैं, हॉस्पिटलों में सड़ सड़ के मर रहे हैं, कोरोना काल में सड़ सड़ के ये मर गए। तो आप और हमने तो भाई और बहनों ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति मार्ग पर चलना है। हमने ये नहीं देखना हमारे गुरुजी पल पल हमारे साथ में हैं, पल पल रत्ती भर भी संशय नहीं करना। जब तक गुरुजी का आदेश नहीं आ जाएगा साक्षात, तब तक हम इन आश्रमों में नहीं जाएंगे, आजीवन नहीं जाएंगे, जब तक गुरुदेव भगवान की तरफ से हमारी एंट्री नहीं होगी। क्योंकि नो एंट्री सार जेल में बैठकर गुरु ने किया है कि आश्रमों से बाहर निकाल दो। तो जब तक गुरु आश्रम में नहीं बुलाएगा हम कैसे चले जाएंगे भाई? ये तो गुरु की आज्ञा की अवज्ञा हो जाएगी। तो तब तक हम नहीं जाने वाले। और जब गुरु की आज्ञा हो जाएगी फिर मुझे पवन दास से किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, पवन दास के साथ जाने की जरूरत नहीं है। फिर पवन दास अपने तरीके से जाएगा, तुम अपने तरीके से जाना फिर, क्योंकि हमारी एंट्री कर दी गुरुदेव ने। तो दास ने ये थोड़ा सा जिक्र करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहनों को, दास को पता है कि सारे इतने दृढ़ नहीं है सत्सेवक। बहुत सारे भगत भाई बहनों को मन में शंका हो जाती है जब इस प्रकार की बातें आने लगती है ना, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी की जमानत हो गई, गुरुजी आश्रम में आ चुके हैं। तो बहुत सारे भगत भाई बहन क्या है कि वो जोश में होश खो देते हैं। अभी वो इतने ज्ञान आधारी नहीं है, भले वो सत्सेवक हैं, तो मन में उनके डाउट आ जाते हैं, शंकाएं आ जाती है। तो दास को परमात्मा ने प्रेरणा की, इसलिए आप भाई बहनों को दास ने ये थोड़ा सा मैसेज बीच में देना जरूरी समझा है। बाकी भैया ज्ञान आधार की भक्ति है, ना पवन दास तुम्हारे आश्रय है, ना तुम लोगों ने मेरे भरोसे रहना है। अपना अपना बुद्धि, अपना अपना विवेक। लेकिन इतना जरूर ध्यान में रख लेना, अगर गुरुदेव ने सत्सेवकों की, सात संगति से जुड़े लोगों की सतलोक आश्रमों से नो एंट्री की है, तो जब तक गुरुदेव भगवान साक्षात अपने मुख कमल से एंट्री नहीं करेंगे तब तक वहां जाना अपने गुरुजी के आदेश की अवहेलना करना है। ये आप लोग देख लेना। बाकी भक्ति अपने घर पे बैठ के हम प्यार प्रेम से परमात्मा के आशीर्वाद से उसी भक्ति भाव से हम कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आश्रम वाले कह रहे हैं कि पवन दास की दुकान बंद हो जाएगी, पवन दास की दुकान बंद हो जाएगी। अरे जब तक गुरुजी आश्रम में थे, जमानत नहीं हो रही थी, तब तो मेरे लाइव में 350 लास्ट 400 लोग जुड़ा करते थे। 350 400 350 400। और आज जब गुरुजी बाहर आ रहे हैं तुम लोगों के अनुसार, जमानत हो गई है, तो आज मेरे लाइव में देखो 500 लोग जुड़े हुए हैं। दुकान तो और बढ़िया चल रही है। ज्यों ज्यों गुरुजी बाहर आने की तरफ हैं, त्यों त्यों पवन दास की दुकान तो बढ़िया चल रही है। अभी खाली गुरुजी के बाहर आने की सूचना ही आई है, आज इस लाइव में 100 भगत ज्यादा जुड़ गए। और कल को जब गुरुजी बाहर आ जाएंगे तो यहां तो हजारों भगत जुड़ेंगे। तो नालायकों दुकान कहां बंद हो गई? दुकान तो बहुत बढ़िया चल रही है। सतगुरु की महिमा तो बहुत बढ़िया चल रही है, पहले से भी बढ़ चढ़ के चल रही है। अभी तो गुरुजी आए भी नहीं, आ जाएंगे तो क्या होगा, कितने लोग जुड़ेंगे फिर? देखो 500 हो गए पूरे, देख लो चाहे, पूरे 500 हो गए। जबकि आज तक कभी 500 नहीं जुड़े मेरे लाइव में, कभी भी। अब 501 हो गए। अभी तो गुरुजी की जमानत स्वीकार हुई है। सोचो गुरुजी बाहर आएंगे तो लाइव में कितने जुड़ेंगे। क्योंकि हम कोई गुरुद्रोही नहीं है, ये तो तुम लोगों ने अपनी घटिया सोच के आधार से गुरुजी को मानुष मानकर हमारे को गुरुद्रोही घोषित करवा रखा है। अगर इस धरती पर गुरुजी की सबसे प्यारी आत्मा कहां है तो सात संगति से जुड़े भाई बहन है। ये झटका लगेगा, अभी रुक जाओ, ये परमात्मा का खेल है। गुरुजी कह रहे ना बेटा मैं अपनी लीला नहीं बताऊंगा क्या चल रहा है, और कुछ भी पूछ ले, कुछ भी ले ले, जहां याद करेगा वहीं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन ये मत पूछिए लीला क्या चल रही है।
तो भाई और बहनों, आप और हमने हर स्थिति में गुरु के ज्ञान को आधार बनाना है। जल्दबाजी में फैसला मत ले लेना, फेल हो जाओगे। अगर जल्दबाजी में भाग गए ना वहां, उसी दिन फेल हो जाओगे, उसी दिन फेल हो जाओगे। तुम सोचो उस अंतर्यामी को कुछ पता नहीं है कि कौन कौन सात संगति से जुड़ा है। पवन दास को तो नहीं पता, लेकिन उस अंतर्यामी को पता कि कौन कौन सात संगति से जुड़ा हुआ है। जब आशीर्वाद की लाइन में लगोगे, परमात्मा उसी समय कान पकड़ के बोल देगा, क्यों रे, बस उतर गया तेरा बुखार है। तो कह रहा था कि मेरे गुरुजी शब्द स्वरूपी हैं, मेरे गुरुजी तो मेरे घर पर विराजमान है, मैंने बेड लगा लिया, अब क्यों धक्के खाना है फिर यहां? बस तेरे को इतना विश्वास था क्या तेरे गुरुजी पर? अब तेरे गुरुजी शब्द रूप में तेरे घर पर नहीं है क्या? क्या जवाब दोगे उस समय वहां पर? उसी समय फेल है। तो जब तक नो एंट्री करने वाले की तरफ से एंट्री का मैसेज नहीं आएगा, उनके मुख कमल से लिखा हुआ नहीं मानेंगे, गुरु के परिवार से कहा हुआ नहीं मानेंगे। जब तक हमारे भगवान अपने मुख कमल से, और ऑडियो भी नहीं मानेंगे, वीडियो में अपने मुख कमल से, और वीडियो की भी हम जांच करेंगे एआई वाला है या फिर असली है। उसके बाद हम अपने गुरुदेव भगवान के दर्शनों के लिए जाएंगे, क्योंकि नो एंट्री उन्होंने कर रखी है। अगर चले गए तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना होगी, वो हम 100 में भी नहीं कर सकते। और बाकी हमें कोई डाउट नहीं, हमें कोई संशय नहीं है, गुरु जी हमारे साथ में है। पिछले 10 साल से वही तो संभाल रहे हैं। जो मानुष मान रहे हैं उनके लिए गुरु जी जेल में है, हमारे लिए गुरु जी जेल में नहीं है। ऐसे तो चले गए, फिर हम सतलोक हो गए, हम फिर भी यहां से पार। अगर भावनाओं में बह गए तो बिना पहनदे के लोटे की तरह हो गए तो बहुत दृढ़ता रखनी पड़ेगी। ज्ञान आधार के साथ साथ बुद्धि विवेक के साथ साथ में दृढ़ता और धैर्य भी रखना पड़ेगा। भगत के 16 श्रृंगार धारण करने पड़ेंगे। ऐसे समय में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, किसी के बहकाव में नहीं आना, जोश में होश नहीं खोना। ना जाने लोग क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या कहेंगे। हमें पता कि हम किस आधार से भक्ति कर रहे हैं, हमारा भक्ति करने का आधार क्या है, हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, हमारी नीयत घटिया है या अच्छी है, ये हमारे अंतर्यामी गुरुदेव को पता है और हमें पता है, तीसरे को नहीं पता इस बात का। तो थोड़ा सा भाई बहनों को बताना जरूरी था, ताकि रात को ढंग से नींद आ जाए, जो ज्ञान आधार से थोड़े कमजोर हैं। नहीं तो उनके मन में यही रहता, ना जाने क्या होगा क्या होगा। कई मर्यादा तुड़वा बैठते अपनी जल्दबाजी में भाग के। तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, ये ज्ञान मार्ग का ध्यान रख लेना। अगर तुम्हें लगता है कि गुरुजी ने हमारी नो एंट्री कर रखी है तो गुरुजी के आदेश का इंतजार करना, नहीं तो मारे जाओगे, वहां पर ध्यान रख लेना। बाकी घर बैठ के भक्ति करो अपनी, परमात्मा साथ में दूर नहीं है। तुम्हें लगता है क्या ऐसे ऐसे काम करवा दिए गुरुदेव भगवान ने साथ संगति के माध्यम से, कोई सोच भी नहीं सकता था ये आश्रम वाले, तो ऐसे ऐसे काम करवा दिए गुरुदेव ने। और अब गुरुदेव भगवान दोनों को मिक्स करेंगे क्या? अरे उन गधों के साथ में गुरुदेव गाय को बांधेंगे क्या? गाय है साथ संगति से जुड़े भाई बहन, और गधे हैं सतलोक आश्रम वाले गुरुजी का परिवार। क्या गुरुजी गधे और गाय को एक खूंटे से बांधेंगे क्या हमें आश्रमों में बुलाकर, अगर वो आ जाते हैं तो? फिर क्या अंतर रहेगा? फिर गुड़ और गोबर एक करेंगे क्या गुरुजी? बड़ी मुश्किल से तो परमात्मा ने छटनी करी है, अब गुरुजी एक कर देंगे, मिक्स कर देंगे। एक उस समय करेंगे जब ये सतलोक आश्रम वाले ये गधे से गाय बन जाएंगे, जब ये सात संगति से जुड़कर सात संगति वाली भक्ति क्रिया करेंगे, अपने गुरुजी को परमात्मा मान लेंगे, अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। इन सब के घरों में एक सतगुरु रामपाल जी की फोटो हो जाएगी। इन आश्रमों में ये कबीर का ये प्रकट दिवस मनाना छोड़ देंगे। उस समय परमात्मा एक करेंगे सबको। अभी गाय और गधे को एक नहीं करेंगे परमात्मा, ध्यान रखना। वरना क्या मतलब था? छटनी करने तो जेल में गए थे परमात्मा, छटनी करने के लिए तो परमात्मा 11 साल से जेल में बैठे थे। अब वापस गू और गोबर परमात्मा एक करेंगे क्या? तो विचार करना इन बातों पे। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान भोग का महत्व समझा रहे हैं कि भोग का कितना महत्व है। क्या श्री कृष्ण जी को पहले नहीं पता था क्या? सुदामा मेरा मित्र है, सुदामा मेरा दोस्त है, कितना गरीब है, टाइम पर भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। और श्री कृष्ण तो राजा था, धनवान था, लेकिन उसने भी अपने मित्र की उस समय तक मदद नहीं की जब तक भोग नहीं लगवा लिया। तो इसी प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि ये बंदी छोड़ कबीर, ये समर्थ भगवान भी समर्थ होते हुए फेल हो जाएंगे अगर आप इनके नाम पे कुछ दान धर्म नहीं करोगे, कुछ पाठ नहीं करोगे। आप
ये समर्थ होते हुए भी फेल हो जाएगा, समर्थ होते हुए भी। तो आप और हमने बहुत ही बुद्धि विवेक के साथ में और इस भक्ति मार्ग पर फूक फूक के कदम रखना है। और गुरुदेव का यह कहना कि जब तक आप समर्थ को दान धर्म नहीं करोगे, पाठ नहीं करोगे उसके नाम पर, वो भी मदद नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। फिर ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन अनुपदेशियों की, नशेड़ियों की, उन गांव वालों की जो गुरु जी की शरण से कोसों दूर हैं, 1 रुपया उन्होंने गुरु जी के चरणों में नहीं चढ़ाया, फिर भला परमात्मा अपना भक्ति विधान तोड़ के उनकी मदद क्यों करेंगे? अगर की है तो फिर सत्संग फेल हो गया। तो सत्संग फेल नहीं हो सकता, ये अन्नपूर्णा मुहिम फेल है। क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम काल प्रेरणा से गुरु के परिवार ने मान बढ़ाई और चौधर के चक्कर में, झूठा भाईचारा निभाने के चक्कर में, गुरु की जमानत के चक्कर में, वकीलों के कहने पर शुरू की हुई है। ये सतगुरु के भक्ति विधान के अनुसार नहीं है।